हाय एवरीवन, दिस इज निखिल कुमार सिंह एंड वेलकम बैक इन माय ब्लॉग। नॉट एक्चुअली ब्लॉग, ये एक इंफॉर्मेशन रिलेटेड मिनी ब्लॉग है जो कि ओमेगा 3 पे है, फिश ऑयल नहीं तो फिर कुछ और। तो ऐसा इसलिए अपन इस पे बना रहे हैं कि बहुत कोई ऐसा पूछता है कि एज अ ओमेगा 3 अगर जो कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो खा सकता है फिश ऑयल, और वेजिटेरियन है तो फिर उसके लिए क्या चीज़ है। तो उसके लिए ब्लॉग है। अगर जो कोई खा रहा है तो अपन का आदत ये है, अपने का आदत ये है कि अगर जो हम कोई भी चीज़ अपने डाइट में ऐड करते हैं उस पर पूरा रिसर्च करते हैं, उसका अच्छाई क्या है, कितना लिमिट तक खा सकता है, कैसे खा सकते हैं, अगर जो एक्सेस खाते हैं तो उसका साइड इफेक्ट क्या है, और कौन से ब्रांड का खाएं, ये खाएं वो खाएं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आता है माइंड में। तो अपन कुछ भी लेते हैं तो पूरा रिसर्च करते हैं, तो वो जितना भी रिसर्च अपन किए उस चीज़ पे, और जो ओवरऑल मेरा व्यू फिश ऑयल नहीं तो फिर ओमेगा 3 पे है, वो इस ब्लॉग में, इस वीडियो में सारा चीज़ बताएंगे अपन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो कि फिश ऑयल कौन से ब्रांड का खाए। सबसे पहले तो आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो फिश ऑयल। अगर जो नॉन वेजिटेरियन हो तो, वेजिटेरियन हो आप तो फिर आप चिया सीड के साथ जा सकते हो। एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है उनके लिए जो वेजिटेरियन है। नॉन वेजिटेरियन आप ये कंज्यूम कर सकते हो, और वेजिटेरियन आप चिया सीड के साथ जा सकते हो, बेस्ट है। इसमें से दोनों में से अगर जो पूछोगे कि दोनों का कैसा है, तो अपन के हिसाब से दोनों ही एक जैसा पॉइंट लेते हैं। 10 में से ये अगर जो नो लेता है तो ये भी नो लेता है, लेकिन इसके पास प्लस पॉइंट ये बन जाता है, वेजिटेरियन के पास को एक फाइबर का प्लस पॉइंट मिलेगा जो इसमें आपको नहीं मिलेगा। या तो आप सुबह नाश्ता के बाद ले सकते हो एक फिश ऑयल, नहीं तो फिर रात को खाने के बाद आप ले सकते हो फिश ऑयल। होता है वो सबसे अच्छा टाइमिंग होता है एक फिश ऑयल कंज्यूम करने का। वैसे ही आप चिया सीड के भी साथ कर सकते हो। चिया सीड के साथ कर सकते हो कि आप रात में फूलने दे दो 50 ग्राम चिया सीड दूध के साथ, और सुबह उठ के फिर आप खा सकते हो, और नहीं तो फिर रात में भी ऐसे खा सकते हो आप चिया सीड। तो ये हो गया कि खाने का कैसे खा सकते हैं हम फिश ऑयल और चिया सीड। अब बात होता है कि इसका बेनिफिट क्या है ओमेगा 3 का, क्यों फिश ऑयल खाना चाहिए, क्यों ओमेगा 3 लेना चाहिए, क्यों फैटी एसिड हम लोग को ऐड करना चाहिए अपने डाइट में। तो इसका बहुत सारा रीजन है। एक तो इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज रखता है। दूसरा, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। तीसरा, ये हार्ट और ब्रेन के लिए बेस्ट होता है, जॉइंट के लिए बेस्ट होता है क्योंकि इसके अंदर फैटी एसिड होता है, फिश ऑयल होता है। और ओमेगा 3 क्योंकि होता है तो बाल, हेयर, आंख, आइस और बहुत सारे स्किन के लिए बहुत सही होता है। तो ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। साइड इफेक्ट, अगर जो आप बहुत वर्कआउट कर रहे हो तो फिर ये साइड इफेक्ट से बचाएगा कि आपका हेयर लॉस ना हो, आपका रोशनी आपका ना जाए, आपका हर चीज साइड इफेक्ट, बहुत सारे साइड इफेक्ट से बचाता है, तो इसके लिए भी हो जाता है। और भी बहुत सारा चीज़ें जैसे फैटी एसिड है, आपको बहुत सारे फैटी एसिड का ज़रूरत होता है जब वर्कआउट करते हो, वर्कआउट के बाद। और अगर जो कोई नॉर्मल डे में भी रह रहा है तो उसको ओमेगा 3 का ज़रूरत होता ही है, और फैटी एसिड का ज़रूरत होता है। और क्योंकि बहुत सारे को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है उसका ये सब चीज़ खाने से। एक ये प्रॉफिट देता है। तो ये एक रीज़न हुआ कि आपको क्यों खाना चाहिए फिश ऑयल, नहीं तो फिर चिया सीड जो ओमेगा 3 देता है। आइडल कंजम्पशन आप अगर जो मैं मानो तो बहुत सारे रिसर्च ये बोलते हैं कि 1000 mg तक फिश ऑयल आप अगर जो लेते हो तो आपके लिए बेस्ट है, बेस्ट। आप कोई भी फिश ऑयल ले रहे हो तो उसमें आपको ये चीज का ध्यान रखना है, ईपीए और डीएचए। ईपीए और डीएचए एक तरह का फैटी एसिड होता है जो कि सैल्मन ऑयल, बहुत सारे फिश से लिया जाता है। एक सोर्स ऑफ फैटी एसिड होता है जो कि सैल्मन फिश और बहुत सारे फिश से लेके आपको दिया जाता है। तो ईपीए लगभग आपको एक कैप्सूल में मैक्सिमम 250 mg होना चाहिए, और 500 डीएचए होना चाहिए। उससे ज्यादा ना हो, नहीं तो फिर वो साइड इफेक्ट देगा। तो उससे कम ही हो तो ज्यादा बेहतर, और बहुत बेस्ट आइडियल कंजप्शन है वो कि 1000 mg तक रहे तो बेस्ट है। आप अगर जो चिया सीड का बात करो तो आप 50 ग्राम दे रहे हो, जिसमें से मैं 6-7 ग्राम आपको ओमेगा 3 दे सकता है। तो अगर जो आप सबसे बहुत बेस्ट, अगर जो आइडियल बोलो, आइडियल कंजप्शन अगर जो चिया सीड का बोलो तो 3 ग्राम मैक्सिमम आप खाओ, वो आपके लिए बेस्ट है दिन का। चिया चीज के साथ आप खा रहे हो तो वो सबसे बेस्ट है। अगर जो से ज्यादा खाते हो तो कुछ साइड इफेक्ट आता है। फिर अगर जो साइड इफेक्ट का बात करो तो आप मैक्सिमम लिमिट होता है कि आप 3000 mg तक आप ले सकते हो फिश ऑयल। उसके बाद लेते हो तो आपको साइड इफेक्ट हो सकता है। ये बहुत सारा रिसर्च बोलता है, वो आपको नीचे में दिख जाएगा।
इसके साथ भी वही है कि अगर जो 3 ग्राम से आप ज़्यादा ले रहे हो तो आपको साइड इफेक्ट देगा। तो साइड इफेक्ट में आपको ये सब हो सकता है कि हार्ट बर्निंग हो सकता है, नोज ब्लीडिंग हो सकता है, बैड ब्रीथिंग हो सकता है। ये सब आपका साइड इफेक्ट है और जो कि बहुत ही वर्स्ट फॉर्म हो सकता है आपके लिए। तो आप एक्सेस मत करो। आप जैसे कि हर कोई जानता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज रॉन्ग। तो अगर जो लिमिट में ले सकते हो आप, लिमिट में लेना ही चाहिए सबको। तो अगर जो लिमिट में ले रहे हो तो आपको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर जो लिमिट से ज़्यादा आप करते हो तो नुकसान देगा और वो नुकसान आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो लिमिट में लो। और अगर जो आप बात करो कि फिश ऑयल लें या चिया सीड लें, अगर जो आप नॉन वेजिटेरियन आप इसको भी ले सकते हो और आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो। लेकिन अगर जो वेजिटेरियन है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन ये है चिया सीड, और बेस्ट है। कहीं भी आपको मिल जाएगा, कोई भी ब्रांड का आप लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चिया सीड है। तो आप इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो। दोनों का यही होगा कि ये नॉन वेजिटेरियन के लिए अच्छा है और वेजिटेरियन के लिए अच्छा है। इसमें प्लस पॉइंट है कि फाइबर है, इसमें फाइबर नहीं है, बाकी सब चीज़ है इसके अंदर। तो आप कुछ भी लो। अभी के लिए इतना ही। और अगर जो कोई और चीज़ पे वीडियो चाहिए कि कैसे लें, कब लें, कब अच्छा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको हेल्प करे आपके हेल्थ में और बहुत सारी चीज़ों में। तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।